बिहार सरकार की तरफ से आज कैबिनेट में 14 एजेंडों पर मोहर लगी। आपको बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव कार्य में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी अब दायरा जो है बढ़ा दिया गया। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के भी अब सुरक्षा के एक तरीके से चुनाव में उनकी ड्यूटी लगेगी। वहीं जिस तरीके से जो उनकी एक तरीके से मृत्यु हो जाती है उसको लेकर के भी तमाम जो नियम कानून बना दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में जो संचालन पुस्तिका उसको छपाई के लिए अब कलकत्ता में यानी कलकत्ता में छपाई की जगह सरस्वती प्रेस है उसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें इन मुद्दों को लेकर के। एस सिद्धार्थ जो बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही थी उसके बाद से उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है क्या कुछ करे एस सिद्धार्थ। आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ तो वो प्रोविजन नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्जाम का प्रोविजन नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है और केवल एक और जोड़ा गया है। केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया। बाकी सब चुनाव तो नहीं है। 30 लाख से और अपंगता में 15 लाख है ना। 30 और 15 निकाय चुनाव इसमें है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं सर्कुलर आपको बता रहा हूँ। राज्य चुनाव नहीं है उसमें। फिर प्राधिकार चुनाव 3-4 चुनाव हैं। मैं केवल निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। 4 की जगह अच्छे चुनाव हो गए। हम 2 और जोड़ दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक है ना। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सारी डिटेल है। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था पैक्स एवं व्यापार मंडल उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से उसको 10 रुपये पहले था उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया है। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंधकीय अनुदान। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधकीय अनुदान है प्रति क्विंटल उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था
कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। होता यह है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सजा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी के लिए जो मानसिक इलाज है, रोग है, और इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे 8 जेलों में रखे गए हैं। अगर 8 जेलों का लिस्ट आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये आदर्श कारा है, बेउर जेल में रहेगा, गया जेल में रहेगा, बक्सर जेल में रहेगा, पूर्णिया जेल में रहेगा, मोतिहारी जेल में रहेगा, विशेष केंद्र कारा भागलपुर और केंद्र कारा भागलपुर और खुदीराम बोस केंद्र कारा मुजफ्फरपुर। 8 जेल है। 8 जेल में ये 8 है। मैं फिर से पढ़ दूँ। 8 हो गया। देखिए, बेउर हो गया पटना, एक केंद्र कारा गया हो गया, केंद्र कारा बक्सर हो गया, एक पूर्णिया हो गया, एक मोतिहारी हो गया, भागलपुर में 2 जेल हैं। ये विशेष केंद्र कारा है और दूसरा केंद्र कारा है, और केंद्र कारा मुजफ्फरपुर। 8 हो गया। 8 में अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से चुनाव कार्य में जो सुरक्षा कर्मी है उनका दायरा बढ़ा दिया गया है, साथ ही 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में जो है संचालन पुस्तिका है उसके लिए कलकत्ता के सरस्वती प्रेस में छपाई किया जाएगा। वहीं दिवाली को लेकर के पैक्स के लोगों को बढ़िया तोहफा दिया गया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।